हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट 3 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, ये वाले मॉड्यूल का। तो उसमें हमने देखा था एक क्वेश्चन जहाँ पे हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से ट्रू लेंथ निकाला था। यहाँ पे आज हम देखने वाले ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का कैसे हमें डायग्राम बनाना है, राइट, कैसे हमें उसका लेंथ निकालना है। तो हमने जब पहले वाले लेक्चर्स में देखा था तो हमने कैसे पढ़ाई की थी। हमने यहाँ पे ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, राइट, ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे हमने हमारा एक ऐसा प्लेन बनाया था, यानी ये प्लेन का कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक रफ फिगर इमेजिन करने की को ट्राई किया था। देन ये सारे कंडीशंस हमने चेकआउट किए, है ना। फटाफट ये कंडीशंस हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने। पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, दोनों को पैरेलल है। देन नेक्स्ट इज ऑन एचपी एंड इन एचपी, या फिर ऑन एचपी बोल दो उसके अंदर। perpendicular to HP and parallel to VP, perpendicular to VP, parallel to HP, and here inclined to HP and parallel to VP, inclined to HP and in VP, यहाँ पे ये, and then 7th 8th condition। तो हमने ये सारी conditions एक एक करके चेक करी थी। यहाँ पे अभी हमने जो स्टार्ट किया है that is both line inclined to, दोनों ही लाइन मतलब दोनों ही व्यू inclined है, यानी कि टॉप व्यू भी इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू भी इंक्लाइंड है। तो अगर मैं इसको रफ फिगर में ट्राई करूं ड्रॉ करना, तो सबसे पहले हम हमारा एज यूजुअल प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन की इतनी जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लेन। फाइन, तो ये हमने यहाँ पे प्लेन बना लिया है। थोड़ा 3D में दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्लेन बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका वर्टिकल प्लेन कहा जाता है एंड इसको हॉरिजेंटल प्लेन। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू आती है एंड उसका ट्रू लेंथ दिया हुआ है 65 और वो इंक्लाइन है किस पे? एचपी से 30 डिग्री, मतलब एचपी से वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है एंड इट्स एंड पी इज 15 mm अबव एचपी, और एचपी से 15 mm अबव है। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेन बनाया उसके ऊपर थोड़ा सा ये क्वेश्चन को इमेजिन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो लाइन आती है पी क्यू, वो 65 mm लॉन्ग है। मान लो ये पेंसिल मेरी लाइन है, तो यहाँ पे एक लाइन आ गई 65 mm लॉन्ग। फिर वो इंक्लाइन होती है एचपी से, एचपी से इंक्लाइन यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर उसका जो पी है वो 15 mm ऊपर है, तो 15 mm ऊपर हो गया, और वीपी के 10 mm सामने है, तो ऐसे हो गया। तो फ्रंट व्यू कितना सामने से देख रही हूँ तो मैं, मुझे सिर्फ ये 50 mm का ही दिख रहा है। कितना? 50 mm। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उसके हिसाब से जो हमारा कुछ डायग्राम बनेगा, उसको एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे रहेगा। ऊपर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, नीचे हम टॉप व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू में वो 50 mm का लाइन दिख रहा है एंड ये 15 mm की दूरी है ना। एंड टॉप व्यू वीपी से वो 10 mm की दूरी पर है एंड यहाँ पे भी वो कोई एंगल से इंक्लाइन होगा, तो वो ही निकालना है कि वो कितना एंगल से इंक्लाइंड होगा, उसका लेंथ कितना होगा। फ्रंट व्यू में वो 50 दिख रहा है, तो टॉप व्यू में कितना दिखेगा? उसका ट्रू लेंथ तो आपको पता है, ट्रू लेंथ यानी कि असली लंबाई उसकी जो है दैट इज 65 mm। बट यहाँ पे टॉप और फ्रंट में वो कैसे दिखेगा? तो ये जो हमें यहाँ पे डेटा मिला उसको हम यहाँ पे उसका गिवन डेटा लिख लेंगे फटाफट, एंड लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है? टीएल, true length, that is 65 mm, right? थीटा कितना दिया हुआ है? एंगल ट्रू इंक्लिनेशन 30 डिग्री, थीटा हो जाए क्योंकि ट्रू इंक्लिनेशन है ना। पी 15 mm की दूरी पे है, तो पी 15 mm ऊपर है, और अबव एचपी, और पी 10 mm in front of VP. फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm। एफ फ्रंट व्यू का मेजरमेंट दिया हुआ है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी, तो आपको नॉट लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, ये पी क्यू है ना,
तो आपको PQ लाइन के प्रोजेक्शंस बनाने हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा रेफरेंस लाइन आ जाएगा। आप 2H पेंसिल से रेफरेंस लाइन बना लो या H पेंसिल से बना लेते हैं एज यूजुअल। सिंस H पेंसिल कैमरे में इतना विजिबल नहीं है तो मैं 2B से करती हूँ, आप लोग H से ही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस लाइन बना दिया, नाम दे देते हैं XY। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है, ऐसे थोड़ी सी ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक रेफरेंस लाइन बना लेनी है। फाइन। अब ये रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ कितना लेना है आपको, 15। तो ऊपर की तरफ आपको 15 mm की बात कर रही हूँ, सेंटीमीटर नहीं, mm मार्क करना है। एंड नीचे आपको 10 mm मार्क करना है, ठीक है। ये आपने मार्क कर दिया 2 पॉइंट। तो ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये आपका P पॉइंट है। एंड टॉप व्यू में हम उसको P' लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, ये पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट है, यहां से ऐसे एक पैरेलल लाइन बनानी है। क्यों बनानी है आपको अपने आप समझ जाएगा, लेकिन ये जो स्टेप है वो याद रखना है कि आपको ये पैरेलल लाइन बनानी, एकदम हल्के हाथों से करिएगा, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन बनाने के बाद आपको 30 डिग्री एंगल यहां से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो लाइन है, जो ट्रू लेंथ है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोट्रैक्टर रख दिया है, इंक्लिनेशन सेट कर दिया है, थोड़ा सा शिफ्टिंग करना है, ठीक है। सो आई गेस ये बराबर विजिबल है। यस, ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना देते हैं। 30 डिग्री एंगल बना दिया आप लोगों ने। लाइन मार्क करने के बाद, पॉइंट मार्क करने के बाद आपको 65 mm ऐसे डिस्टेंस लेना है, और वो भी कितना लेना है, 65 mm। तो यहाँ पे हमने हमारा पॉइंट 0 पे हमारा पॉइंट रखा है एंड 65 तक एक्सटेंड कर देंगे इसको, ठीक है। सो हियर वी गो। सो ये हो गया अपना 65। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका पैरेलल, सेम पैरेलल ले लो अपने रोलर कंपास में, ऊपर की तरफ जाओ एंड ऐसे इधर से एक पैरेलल बना दो। इसको बोलते हैं लोकस ऑफ, ये हमारा Q हो जाएगा, राइट, Q' है ना। तो ये हमारा Q हो गया, फाइन। तो यहाँ पे लोकस बन गया ट्रू लेंथ का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको ये 50 mm जो हमारा फ्रंट व्यू में दिख रहा है, क्वेश्चन में जो 50 mm दिख रहा है, उसको आपको कट करना है। कहाँ पे कट करना है, सी इट इज वेरी सिंपल। सॉरी, ये सब गिरता है तो टूट जाता है, एंड थैंक गॉड ये टूटा नहीं। 50 mm अपने रोलर कंपास पे ले लो, रोलर स्केल पे, एंड देन ऐसे जाके यहाँ पे रखो एंड देन एंगल कट कर दो, ठीक है। ये कट कर दिया आपने। अब ये एंगल को कट करने के बाद जस्ट ट्रेस इट डाउन नीचे। ये पैरेलल अपने स्केल पे ले लो अगेन, एंड इसको ऐसे नीचे तक ट्रेस करके ले आओ, एंड देन हियर जस्ट कंस्ट्रक्ट दिस लाइन द डार्कर वन, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया एंड दिस इज योर एक्चुअल Q पॉइंट। ये आपका एक्चुअल Q पॉइंट हो जाएगा, ये आपका Q' होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको नीचे करके बताती हूँ, देखो कैसे होता है। अभी ये वाले ट्रू लेंथ को अगर हमें नीचे ट्रेस कर दूं, मैं ये वाले ट्रू लेंथ का पार्ट नीचे ट्रेस कर दूं, तो मुझे इजीली मेरा टॉप व्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू। क्यों, क्योंकि नीचे वाले टॉप व्यू से मुझे ऊपर वाला ट्रू लेंथ आता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा ना, नीचे वाले टॉप व्यू से हमारा ऊपर वाला ट्रू लेंथ आया, एंड ऊपर वाले टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू से हमारा नीचे वाला ट्रू लेंथ मिल जाता है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका रिवर्स। क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम पैरेलल ले लेंगे हमारे रोलर कंपास पे, एंड पैरेलल का हेल्प लेके आगे जाके ये यहाँ से मैंने ऐसे नीचे तक लाइन खींचा, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक खींचना है, ये नीचे जो हमने 10 mm के डिस्टेंस पे ये लाइन बनाया ना, कि 10 mm के डिस्टेंस वहां तक खींचना है। देन आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपने इतना कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अगेन टेक दैट, वो आपने जो यहाँ पे लिया उसको बिना डिस्टर्ब किए, आपने वो जो 50 mm लिया था, क्योंकि हमें बोला गया फ्रंट व्यू में 50, उसको आपको लेना है, वापस अपने कंपास में ले लो, एंड देन जस्ट ट्रेस इट डाउन नीचे, ये वाले लाइन तक ले आओ, एंड इसको परपेंडिकुलरली नीचे खींच लो। कहाँ खींचना है आपको, उसको नीचे खींचना है। सो अगेन उसको पूरा ऐसे पैरेलल ले लो अपने रोलर कंपास में, आगे बढ़ो एंड जस्ट ट्रेस इट डाउन, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आई, मतलब मेरा ये जो Q पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ गया। फाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये Q पॉइंट को जब मैं नीचे लेके आती हूँ, देन मुझे ये वाला जो लाइन है, ये मुझे किसके हेल्प से मिला,
इसके हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे नीचे ले आऊंगी तो मुझे ऊपर वाले फ्रंट व्यू के हेल्प से जो लाइन मिलती है दैट इज नथिंग बट हमारा ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे ये जब मैं फ्रंट व्यू को नीचे ट्रेस करती हूँ तो मुझे ट्रू लेंथ मिलता है। क्लियर? फ्रंट व्यू को मैं नीचे ट्रेस करती हूँ तो मुझे ट्रू लेंथ मिलता है टीवीपी, एंड जब मैं टॉप व्यू को ऊपर ट्रेस करती हूँ तो मुझे टीएल मिलता है ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू को नीचे ट्रेस कर दिया है, एंड अब आपको कितना लेना होगा ये फ्रंट व्यू में 65 mm फिर से लेना होगा एंड आपको कट करना होगा। ठीक है, सो अगेन यू हैव टेकन दिस एंड यहाँ पे कट मार दो। कट मारने के बाद ये आपका क्या आ गया? ट्रू लेंथ। सो इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। सॉरी। तो ये ज्वाइन करने के बाद जस्ट टेक दिस पैरेलल नीचे, कभी भी कोई भी पॉइंट मिल रहा है फटाफट उसका पैरेलल उसको नीचे ट्रेस कर दे दो, आपको अपने आप समझ जाएगा। एंड जो हमने यहाँ पे इसको यहाँ तक ट्रेस किया था वो रेडियस ले लो वापस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लो एंड कट इट हियर। तो जब आप वहां पे कट कर दोगे वो आपका टॉप व्यू का लेंथ दे देगा। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। अब आ जाती है नेमिंग में कंफ्यूजन। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, दिस इज योर पी क्यू, पी डैश क्यू डैश, फाइन। इसी को हम ऊपर ट्रेस कर रहे हैं तो ये क्यू डैश यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ पे क्यू आ गया। तो यहाँ पे आपको नेमिंग याद रखनी है। तो बहुत टाइम होगा जब आप ऐसे कंफ्यूजन होने वाला है आपको, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए एक फंडा है मेरे पास। देखो ये याद रखना, सबसे पहली चीज, फ्रंट व्यू को नीचे ट्रेस किया तो ट्रू लेंथ मिलता है, टॉप व्यू को ऊपर ट्रेस किया तो ट्रू लेंथ, एंड इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा। अगर मैं टॉप व्यू को ट्रू लेंथ, ऊपर वाले ट्रू लेंथ को नीचे ट्रेस कर दूं तो मुझे टॉप व्यू के हेल्प मिल जाएंगी, राइट। एंड इसका मैं उल्टा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। इससे सिंपल एक ही चीज याद रखो, ये वाला पॉइंट। देन ट्रेसिंग करने के बाद आपको वो कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि जो फ्रंट व्यू है उसका मैं नीचे ट्रेस लूं तो मुझे ट्रू लेंथ मिलता है, एंड जो टॉप व्यू है उसको मैं ऊपर ट्रेस लूं तो मुझे ट्रू लेंथ मिलता है। तो बस यही कंसेप्ट आप याद रखो कि कैसे हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लेना रहता है। ट्रू लेंथ का मतलब तो आपको क्लियर है कि भाई अगर मेरी इतनी पेंसिल है तो उसका एक्चुअल लेंथ कितना है, उसमें उस हिसाब से मुझे प्रोसीड करना है। सो दैट्स द पॉइंट। एंड ये हमने पी क्यू, पी डैश, क्यू डैश हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है सक्सेसफुली। आपको ट्रू लेंथ भी मिल गई है, टॉप व्यू की भी लेंथ मिल गई है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टॉप व्यू का जो लेंथ है वो कितना आ रहा है। सो आई एम गेटिंग समवॉट 5.7 आ रहा है, आपको 5.89 आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पेंसिल की शार्पनेस के ऊपर है कि आपकी पेंसिल कितनी शार्प है। एंड ये जब आप रोलर स्केल को ऐसे पैरेलल लेते हो तो थोड़ा बहुत हिल गया तो आपको थोड़ा भी मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा बहुत हिला तो आपको डायमेंशन में फर्क आ जाएगा। सो मेक श्योर आप एकदम पैरेलली उसको नीचे की तरफ ट्रेस करो। एंड दैट्स इट, हमारा हो गया यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाला पार्ट कवर। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है इसको लेके तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम हमेशा रेडी रहेंगे। तो फटाफट अब इसका ट्रेसिंग कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स कितना है, एंड प्रोजेक्टर्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आ रहा है कुछ 5.2, तो यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज 5.2। टॉप व्यू का लेंथ कितना आया था, वापस कर लेते हैं मेजर। दिस इज ऑल्सो 5.7 एंड दिस इज 5.7 आ रहा है मुझे। एंड और क्या रहना लिखना रहेगा हमें, एंगल नहीं दिखाया हमने, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते, फाई सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो ये वाला एंगल कुछ आ जा रहा है मेरा 10, 20, 30, 37 डिग्री। फाई आ रहा है मेरा 37 डिग्री। और कोई चीज मिसिंग नहीं है ना, आई गेस, या। सो दिस इज वी आर डन। ट्रू लेंथ कितना है, 65 mm है। जस्ट मेक श्योर आप वो मेंशन कर दें। ये डिस्टेंस कितना है आपका 15, ये कितना है आपका 10।
आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको और तरीके बताऊंगी जिससे ना आप ये 15-10 ये सब एकदम क्लियरली लिख सकें। इसके रूल्स हैं लिखने के, वो भी रूल्स हम फॉलो करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको कैसे प्रोसीडिंग करना है। इतना भी लिखोगे चलेगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये वाला इतना ही mm का लिखना है। इतना भी लिखा दैट इज क्लियर, आपको इजिली सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड इसी तरह कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, डू कमेंट। ट्राई कर देंगे आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर करने का, और एल्स आपके क्वेश्चंस है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।